नमस्कार बच्चों। आज अपन अगला वाला चैप्टर करेंगे। उससे पहले आप लोग जानते हैं कि अपने साझेदारी को अच्छी तरीक़े से पढ़ा है। अब पूछा जाए कि साझेदारी किसे कहते हैं, तो आप लोग जानते होंगे किसे कहते हैं। बताइए उसकी परिभाषा क्या होगी। तो उसकी परिभाषा है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी कार्य को लाभ बांटने के उद्देश्य से करते हैं, जिसका संचालन एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा किया जा सकता है। मतलब जो उसके पार्टनर होते हैं उसमें से कोई एक व्यक्ति हो या अन्य व्यक्ति हो, उनके द्वारा किया जाता है, उसको अपन साझेदारी फर्म कहते हैं। ये साझेदारी अधिनियम 1932 में इसकी परिभाषा दी गई है। इसके बाद अब अगर ये कहा जाए कि साझेदारी फर्म का पुनर्गठन क्यों होता है, कैसे होता है, कौन सी शर्तें हैं, कौन सी कंडीशंस हैं कि जिसमें आप पुनर्गठन करते हैं किसका, फर्म का, तो ये आपको पता शायद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो हमने पढ़ा नहीं है ना। तो जब पढ़ा नहीं है और आप नहीं जानते हैं तो आज अपन को वही चैप्टर पढ़ना है, यानी क्या पढ़ेंगे, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये आज अपन चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इसका नाम है कि Constitution of Partnership Firm। आज ये वाला चैप्टर अपन पढ़ने वाले हैं। इसमें जो है रिकॉन्स्टिट्यूशन है, यानी पुनर्गठन है, जो फर्मों का पुनर्गठन है, वो कई शर्तें हो सकती हैं, उसके कई कंडीशन हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं कि एक तो जो फर्म चल रही होती है उसमें जो पार्टनर्स होते हैं, उन पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट का रेशियो बदल जाना। क्या बदल जाना? प्रॉफिट का रेशियो बदल जाना। इस कंडीशन में भी अपन क्या करते हैं, फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, यानी पुनर्गठन होता है। क्या होता है? पुनर्गठन होता है। तो एक कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन जो है वो है, जैसे अगर मतलब मान के चलो कि ये कोई फर्म है, और ये यहाँ पे लाभ कमा रही है, कोई कार्य करके लाभ कमा रही है। अब इसमें दो पार्टनर्स हैं, ए और बी, इसके पार्टनर्स हैं, और ये लाभ को बांट रहे हैं। माना कि लो कि 2 अनुपाते और कोई भी 3 में बांट रही है, 2:3 में बांट रही है। फर्म क्या कर रही है, लाभ को कि 2:3 में बांट रही है। पार्टनर्स हैं ए और बी। अब ये कौन सी कंडीशन है कि पुनर्गठन होगा? तो जब इन दोनों में ये रेशियो बदल जाए, यानी अब इनने दोनों ने अब आपस में विचार किया, बोले भैया बहुत हो गई, अगर जो अपन 2:3 में जो लाभ बांटते थे अब वो नहीं चलेगा। बोले क्यों? बोले बराबर पूंजी भी लगाइए, बराबर मेहनत भी करते हैं, तो भैया आधा आधा हो गया, यानी बराबर हो गया, यानी 1:1 है ना, 1:1 इसमें बांटेंगे। ठीक है, अच्छी बात है। तो अब ये बात अच्छी तो है, लेकिन ये जो ए व्यक्ति को मिलता था इतना लाभ, बी को मिलता था इतना लाभ, तो अब इसको कुछ त्याग होगा, है ना, कोई इसको प्राप्ति होगी। तो इस पे अपन चलते हैं, लेकिन पहली बात तो अपन को ये समझना है कि रिकॉन्स्टिट्यूशन कैसे होता है, जब लाभ में परिवर्तन हो जाए। एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या होगी? दूसरी कंडीशन होगी कि कोई एक नया पार्टनर बन जाए। माना कि ये नया पार्टनर बन गया, अब इनको 2:3 में प्रॉफिट मिलता था,
अब प्रॉफिट तो उतना ही है, जब बढ़ेगा या बढ़ेगा भी तो भी उसका रेशियो क्या होगा, ये होगा और ये रेशियो होगा। अब ये नया पार्टनर आ गया है तो इसको कुछ देना पड़ेगा, तब तो वो पार्टनर बनेगा, लाभ बांटेगा वो। अब किस अनुपात में बांटेगा वो पार्टनरशिप डीड में कहा जाएगा, यस अपन कहें अपनी बुक में कहा जाएगा या अपन के सवाल में कहा जाएगा, उस अनुपात में अपन को बांटना है, वो आगे की प्रक्रिया है। लेकिन अपन को जब पुनर्गठन होना है, जब लाभ में कोई परिवर्तन हो जाए, कोई साझेदार नया प्रवेश हो जाए, तब उस कंडीशन में रिकॉन्स्टिट्यूशन होना है। तीसरी कंडीशन जो है वो है जैसे अगर कोई ए और बी जो हैं और सी हैं, ये पार्टनर तीन हैं, अब इसमें से कोई एक छोड़ के चला जाए या क्या कर दे, अवकाश ग्रहण कर ले या फिर मर जाए, यानी मृत्यु हो जाए। क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए। तो मृत्यु हो जाए उस कंडीशन में, या छोड़ के चला जाए उस कंडीशन में क्या होता है कि फर्म का पुनर्गठन होता है, यानी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो ये है अपना मतलब, ये तो या तो छोड़ के चला जाए या फिर खत्म हो जाए, तो ये चार कंडीशन इसकी होती हैं, और भी होंगी, लेकिन अपनी किताब में जो है अभी हाल ये अपन को ऐसे पढ़ना है इस क्रम से, है ना। इस क्रम से में सबसे पहला क्रम आता है अपना लाभ में परिवर्तन यदि हो जाए। क्या हो जाए, लाभ में परिवर्तन हो जाए, तो ये वाला अपन को पढ़ना है कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, यानी उसका रिकॉन्स्टिट्यूशन कब होता है, तो ये अपन को उस कंडीशन में पढ़ना है। अब उसमें पढ़ेंगे तो अपन को क्या होगा कि सबसे पहले तो ये होगा कि ये जो चार चैप्टर हैं इसमें से अपन को पढ़ना है कि ये जो प्रॉफिट था, यानी प्रॉफिट शेयरिंग जो था, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें कोई अगर परिवर्तन आ जाए, उस कंडीशन में अपन को ये सवाल सॉल्व करना है ना। तो अपन करते हैं आगे जो अपन पढ़ेंगे अगला वाला चैप्टर वो है कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अपन को ये पढ़ना है, क्या पढ़ना है, मेन पढ़ना है ये। आज का जो पहला ये होगा यानी रिकॉन्स्टिट्यूशन फर्म का होगा, वो होगा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज क्या हुआ है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, उसको अपन को आज देखते हैं, पढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन उठता है वो ये उठता है कि अगर ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई परिवर्तन होता है तो इसका प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ सकता है। तो सबसे पहले तो क्या क्या कहाँ पड़ेगा, एक पहला नंबर पड़ेगा, किस पे प्रभाव पड़ेगा, यानी क्या चेंजिंग आएगी। सबसे पहले आएगी कि जो त्याग है यानी सैक्रिफाइस है, सैक्रिफाइसिंग एंड गेन। तो ये अपन को इस प्रकार पढ़ना है इसमें कि जो चेंज इन प्रॉफिट रेशियो ये वाली अपन ने चर्चा की अभी, यदि लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन है ना। आप लोगों को हिंदी में भी लिख दिया, कोई दिक्कत ना आए। तो ये पहला है कि सैक्रिफाइसिंग एंड गेन रेशियो या गेन रेशियो यानी लाभ और प्राप्ति अनुपात। इसमें क्या होगा, जो पार्टनर्स हैं पहले के और जो नया पार्टनर होगा तो उसको कितना गेन होगा। इसमें तो निश्चित है कि जो नया पार्टनर होगा उसको गेन होगा, ठीक है। और जो पुराने पार्टनर होंगे उसमें सैक्रिफाइसिंग होगा, त्याग होगा, वो तो त्यागेंगे ही, है ना, क्योंकि वो बिजनेस में लाभ कमा रहे होते हैं। अब कोई नया व्यक्ति आ जाए, जैसे अगर तुम्हारे पास ट्रॉफी है, कोई नया मतलब कोई आ जाता है व्यक्ति या बच्चे आ जाते हैं, तो आप उसमें आपके पास 5 या 10 ट्रॉफियाँ हैं तो आप एक उसको देने का आपकी मानवता बोलती है। या फिर वो आ जाता है और वो कहता है कि मैं ट्रॉफी चाहिए, फिर आपको देना ही पड़ेगा और आप भी
सोचते थे कि टॉफी देंगे तो ये काम भी तो करेंगे, यानी पार्टनर भी तो बनेंगे, है ना। तो वही है कि लाभ अगर है तो लाभ अगर हम उसको देंगे तो पार्टनर बनेगा और वो लाभ लेगा तो काम भी करेगा, साझेदारी अधिनियम के अनुसार। तो ये लाभ प्राप्ति अनुपात हो गया। ख्याति में अब इसका दूसरी जगह प्रभाव कहाँ पड़ेगा? ख्याति में समायोजन, क्योंकि जिस अनुपात में लाभ बांटते थे बिजनेस ने उस हिसाब से ख्याति प्राप्त की है। तो अब ख्याति तो उसी अनुपात में थी, अब लाभ परिवर्तन हो गया तो उसमें अपनी ख्याति भी किसी की ज़्यादा किसी की कम थी, तो वो भी एडजस्ट करने के लिए अपन क्या करेंगे कि ख्याति में उसका समायोजन करेंगे जो लाभ में परिवर्तन हुआ है। और फिर अगला है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, यानी संचय और अवितरित लाभ जो होते हैं उसमें अपन को कैसे उसमें समायोजित करना है, ट्रीटमेंट करना है, किस प्रकार से उसको अपन को लेखांकन करना है ना। तो किस प्रकार अपन को उसमें लेखांकन करेंगे। अगला जो है कि अकाउंटिंग फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, यानी संपत्ति और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए अपन लेखी कैसे करेंगे, है ना, कि करने के लिए लेखी जो कैसे करेंगे, यानी पुनर्गठन के लिए लेखी जो अपन को करना है वो किस प्रकार करना है उसका भी अपन इसमें पढ़ेंगे। तो आज अपन को सबसे पहले पढ़ना है ये वाला, कौन सा, ये हो गया आपका सैक्रिफाइसिंग एंड गेन रेशियो। इसको निकालना आपको सीखना है। क्यों सीखना है? क्योंकि आने वाले जो 4 चैप्टर हैं वो इसके बिना अधूरे हैं, कि लाभ प्राप्ति अनुपात के बिना अधूरे हैं। तो सबसे पहले अपन को पढ़ेंगे वो है कि लाभ, यानी पहली हेडिंग पढ़ेंगे और वो पहली हेडिंग है कि सैक्रिफाइसिंग एंड गेन रेशियो, एंड गेन रेशियो, यानी लाभ त्याग लाभ प्राप्ति अनुपात, इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि लाभ प्राप्ति अनुपात निकालना अपन को सीखना है। ठीक है, ये अपन को क्या करना है, निकालना सीखना है कि लाभ प्राप्ति अनुपात अपन को कैसे निकालना है। तो इसमें हो जाता है कि जैसे सबसे पहले अपन कर रहे हैं कि त्याग अनुपात, सबसे पहले क्या करेंगे अपन इसमें त्याग अनुपात देखेंगे। तो त्याग अनुपात बराबर होता है, अनुपात अगर निकालना है तो त्याग अनुपात बराबर होता है कि पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। एक इसका ये फार्मूला हो गया, पहला फार्मूला, है ना। इसी को बोलेंगे अपन क्या कि त्याग अनुपात अगर है तो अपन क्या कहेंगे इसको, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो, इक्वल ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ये महत्वपूर्ण है ना। महत्वपूर्ण इसमें हर टॉपिक है जो अपन पढ़ेंगे, जैसे जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो होता है वो फार्मूला तो होता ही है। तो ये फार्मूला अपन को याद रखना है ना। और दूसरा जो है इसी का, अगर ये फार्मूला बोल दें इसे ए और ये बोल दें बी, या अगर बाई कभी ऐसा हो जाए, कैसा हो जाए कि नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात, तो ये हो जाएगा प्राप्ति। तो क्या हो जाएगा ये प्राप्ति अनुपात। ठीक है, इसको बोलेंगे अपन गेन रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस
फोल्ड रेशियो, फोल्ड रेशियो ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो फार्मूला याद रखना है, ये त्याग का है और ये प्राप्ति का है, ये सब लोग जानते हैं।